अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों एक खातून ने मुझसे बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछा और ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, हमारी पेशेंट है पुरानी। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये हड्डियों की शुगर क्या होती है, मुझे कहीं हड्डियों की शुगर तो नहीं है। मैंने कहा क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हैं? तो जवाब मिला कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है और मेरी हड्डियों में हर वक्त दर्द रहता है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं मुझे हड्डियों की शुगर तो नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं से पढ़ा है, किसी से सुना है कि हड्डियों की शुगर होती है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे कुछ कई बुज़ुर्ग थे, जब मैं जवान थी तो वो मुझे कहा करते थे कि हड्डियों की शुगर भी होती है, हड्डियों की शुगर होती है। तो डॉक्टर साहब आज हम बात करते हैं हड्डियों की शुगर या बोन शुगर, ये क्या होती है, क्या ये भी कोई शुगर होती है? देखिए दोस्तों, बोन हेल्थ जो हड्डियों की सेहत होती है उसका शुगर लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। ये इस पे कई रिसर्चेज हो चुकी हैं और ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। आजकल होने वाली जो डायबिटीज़ पे और शुगर लेवल्स पे जो रिसर्चेज हो रही हैं उनमें हड्डियों की जो सेहत है उसको भी बड़ा अहम उसमें एक रोल है, उस पर बड़ी रिसर्च हो रही है। वजह उसकी ये है कि कई रिसर्चेज में ये बात साबित हुई है कि जो हड्डियों की सेहत है उसका शुगर लेवल से और डायबिटीज़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता उनकी हड्डियों में दर्द होता है, जिसको आम तौर पे बड़े बूढ़े और सीनियर लोग जो हैं उनको हड्डियों की शुगर कहते हैं कि यार हमारी शुगर लेवल बहुत हाई है, हमें हड्डियों की शुगर होगी। क्योंकि जब शुगर लेवल हाई होता है तो बोन्स पेन करती है। उसकी वजह ये होती है कि एक ख़ास किस्म का एंड प्रोडक्ट होता है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में बनता है, जिसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ग्लूकोज जो है वो लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है और ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। ये जब ज़्यादा बनते हैं ये एंड प्रोडक्ट्स तो ये जाकर मुख्तलिफ़ पट्ठों में भी जाके जमते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे बॉडी में इनकी कॉम्बिनेशन होनी शुरू होती है, ये जमना शुरू हो जाते हैं। हड्डियों में जाके सबसे ज़्यादा जमते हैं ये एंड प्रोडक्ट्स। जब ये हड्डियों में जाके जमते हैं तो हड्डियों में जो पेन होता है, हड्डियों की वीकनेस कॉज करते हैं और हड्डियां दर्द करती हैं, जिसको आम तौर पे बड़े बूढ़े जो शुगर पेशेंट्स वो कहते हैं जी हमें हड्डियों की शुगर है। तो इसका अभी नई रिसर्च में इस बात को साबित किया। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो है ऑस्टियोकैल्सिन। ये ऑस्टियोकैल्सिन एक ख़ास किस्म का केमिकल है जिसको हम हार्मोन कहते हैं। ये बनता है ऑस्टियोब्लास्ट से। ऑस्टियोब्लास्ट एक ख़ास किस्म के हड्डियाँ बनाने वाले सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में हड्डियाँ बनाते हैं और इनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इन्हीं से एक ख़ास किस्म का हार्मोन निकलता है जिसको हम ऑस्टियोकैल्सिन कहते हैं। ऑस्टियोकैल्सिन जो है कई रिसर्चेज में अब ये बात साबित हो रही है कि ऑस्टियोकैल्सिन का शुगर लेवल की मॉनिटरिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जिन लोगों में ये ऑस्टियोकैल्सिन सिक्रीट होता है तो उन लोगों की जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। अगर उनको डायबिटीज़ नहीं है तो उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है, उनको ख़तरा कम हो जाता है कि उनको आइंदा ज़िंदगी में कभी डायबिटीज़ होगी। और अगर जिनको कभी शुगर है भी, टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर उनकी हड्डियों की सेहत बेहतर है, उनकी हड्डियाँ मजबूत हैं, तो वहाँ से ये ऑस्टियोकैल्सिन बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट इनको बनाते हैं और ये ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है, ये जाके लबलबे पे एक्ट करता है, वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन भी करता है। इंसुलिन को जो सिक्रीट होती है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कम से कम इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को हमारे सेल में एंटर करवाती है और हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रखती है। ये ऑस्टियोकैल्सिन का बहुत बड़ा फंक्शन है और ये फंक्शन अब रिसर्चेज में ये सामने आ रहा है और इस पर और रिसर्चेज भी जारी हैं। तो जो पुराने वक्ते के लोग कहते थे कि ना हमें हड्डियों की शुगर है, तो उसका इस हकीकत से कुछ ना कुछ ज़रूर ताल्लुक़ अब साबित होता जा रहा है कि वाकई जब आपकी शुगर हाई होती है तो हड्डियों में जो दर्द होता है वो शुगर हाई लेवल होने की वजह से होता है और हड्डियाँ वीक हो रही होती हैं। जिनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो अपनी हड्डियों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, विटामिन डी लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, दूध का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनमें कैल्सीटोनिन अच्छा खासा निकलता है, बनता है, उससे शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है और इंसान का जो डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है शुगर होने का वो भी कम हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।